उत्तराखंड की परी। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था। बिनसर के पास बसे घने जंगलों के बीच गांव के चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। दिन में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन सूरज ढलने के बाद गांव के लोग जंगल की तरफ जाने से बचते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में एक परी रहती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह परी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर कोई उसकी आवाज का पीछा करते हुए जंगल के बहुत अंदर चला जाए, तो वह इंसान वापस पहले जैसा नहीं रहता। एक शाम मीरा, जो शहर से अपनी दादी के घर छुट्टियां बिताने आई थी, अपनी सहेली के साथ पहाड़ी रास्ते पर घूमने निकली। अचानक जंगल के अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, मीरा। मीरा रुक गई। उसने अपनी सहेली से पूछा, तुमने मेरा नाम लिया? सहेली ने हैरानी से सिर हिलाया। नहीं। फिर वही आवाज आई, मीरा, इधर आओ। इस बार आवाज इतनी प्यारी थी कि मीरा अनजाने में जंगल की तरफ बढ़ने लगी। सहेली ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, दादी ने मना किया था। लेकिन मीरा ने सामने देखा। देवदार के पेड़ों के बीच एक सफेद कपड़े पहने लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे। चेहरा बेहद शांत था, और सबसे अजीब बात, उसके पैरों के नीचे जमीन पर कोई परछाई नहीं थी। मीरा डर गई। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत देर से आई हो। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, जिसका इंतजार इस जंगल को कई सालों से है। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और चारों तरफ से घंटियों जैसी आवाज आने लगी। मीरा की सहेली ने उसका हाथ खींचा। भागो! दोनों गांव की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। वह लड़की अब भी वहीं खड़ी थी। बस इस बार उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। उस रात मीरा ने दादी को पूरी बात बताई। दादी का चेहरा सुनते ही बदल गया। उन्होंने कहा, तुमने उसे देख लिया? मीरा ने सिर हिला दिया। दादी ने धीरे से कहा, वो कोई साधारण लड़की नहीं है। फिर दादी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले उसी जंगल में एक लड़की रहती थी। गांव वाले उसे गौरी कहते थे। वह जंगल के फूलों और पक्षियों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन वह जंगल में गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। गांव वालों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कहते हैं, उसके बाद हर पूर्णिमा की रात जंगल में एक लड़की दिखाई देने लगी। वही सफेद कपड़े, वही लंबे बाल और वही मीठी आवाज। दादी ने मीरा से कहा, अगर वो फिर कभी तुम्हें बुलाए, तो पीछे मुड़कर मत जाना। कुछ दिन बीत गए। फिर पूर्णिमा की रात आई। मीरा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। टक, टक, टक। मीरा की आंख खुल गई। खिड़की के बाहर कोई नहीं था। फिर वही आवाज सुनाई दी, मीरा। मीरा धीरे धीरे खिड़की के पास गई। बाहर जंगल की तरफ चांदनी फैली हुई थी और पेड़ों के बीच वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा सफेद फूल था। वह मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरा राज जान लिया है। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। लड़की ने फूल जमीन पर रख दिया। अब इसे गांव के पुराने मंदिर में पहुंचा देना। इतना कहकर वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मीरा ने पूछा, क्यों? लड़की ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि तभी मैं इस जंगल से जा पाऊंगी। अगली सुबह मीरा ने वह फूल मंदिर में रख दिया। उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और दूर जंगल से एक बहुत धीमी आवाज आई, धन्यवाद। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस सफेद कपड़ों वाली लड़की को कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी कहा जाता है कि उत्तराखंड के उन घने जंगलों में पूर्णिमा की रात अगर कोई बहुत ध्यान से सुने, तो देवदार के पेड़ों के बीच से एक मीठी आवाज आती है, डरो मत, मैं अब किसी को अपने साथ नहीं बुलाती। और कभी कभी चांदनी में जंगल के रास्ते पर एक सफेद फूल दिखाई देता है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाता। शायद वो परी आज भी वही है, बस अब किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अधूरी कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब